आप देखो, प्रकृति जो है ना हमें अपने ढंग से शिक्षा देती है। आप देखो, हम बरसों से यही सुनते आ रहे हैं, सदियों से यही सुनते आ रहे हैं कि सूरज उगता है डूबता है, जबकि जीवन की जो फैक्ट है वो क्या है कि सूरज तो है स्टेशनरी बॉडी है ब्रह्मांड में, और पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। आप देखो, इस चक्कर लगाने के क्रम में ऋतु परिवर्तन होता है, ठंडा होता है, गर्मी में होता है, आपको दिन रात का कंसेप्ट चलता रहता है, मतलब आपको लाइट भी मिलती है, अंधकार भी मिलती है। लेकिन पृथ्वी जो है ना मोशन में रहती है, पृथ्वी कभी नहीं रुकती है कि अब अंधकार हो गया तो अब मुझे नहीं बढ़ना है, या हमको सिर्फ लाइट ही चाहिए तो अब सूरज के सामने जाके स्थिर खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी अपनी गति में रहती है। अब गौर करो ना, तो ये छोटी सी बात हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आपके और हमारे जीवन में क्या होता है, उत्थान और पतन लगा रहता है। मतलब अपने कर्म की मार जो होते हैं ना हम लोग झेलते रहते हैं। कभी अच्छे समय आते हैं, कभी बुरे समय आते हैं, कभी बहुत बुरे समय आते हैं। और देखो, भगवान की भी लीला जो है अपरंपार है। भगवान हमसे मेमोरी छीन लेता है, ठीक है, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है कि हमें ये पता रहे कि हमने क्या पिछला कर्म बुरा करके आए हैं, क्यों हमको ये सब फल मिल रहा है, क्यों हम भुगत रहे हैं, वो चीज़ें हमें नहीं याद रहती है। सिर्फ हमें कर्म फल वो दे के छोड़ देता है कि अब तुम भुगतो। देखो, उसके पीछे भी भगवान की कुछ बहुत स्ट्रांग लॉजिक है, कंसेप्ट है। अगर सब लोग ये याद करके रखें कि हमने पिछला ये कर्म किया था, या इस आदमी ने हमारे साथ ऐसा गलत सलूक किया था इसलिए हमको ये सज़ा मिल रही है, तो पिछला तो खराब था ही मेरा, ठीक है, आपका हमारा इसका उसका सबका, हाँ, पास्ट में भूत में वर्तमान में भी कर्म खराब होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी बातें हम दिमाग में भरते चले जाएंगे, तो वो इंसान कभी अच्छा कर्म कर ही नहीं पाएगा। उसका जीवन जो है उसकी जो जीवन क्यों है गति ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए देखो, भगवान ने कुछ सोच समझ के ऐसा बनाया है कि आपकी मेमोरी को ख़त्म कर देता है। पास्ट किसी को याद नहीं रहता, नहीं तो जीवन तो असंभव हो जाएगा, इंसान तो जी ही नहीं पाएगा। इस जन्म में आपको ला के रख दिया है कि तुम मोशन में रहो, कंटिन्यूअस काम करते रहो, कभी मत रुको। अच्छा समय है तब भी तुमको काम करना है, और बुरा समय है तब भी काम करना है, इनफैक्ट और ज़्यादा ही काम करना है। इसलिए ज़्यादा काम करना है ताकि जो पिछला आ रहा है आपके लाइफ में उसको सुधार सको, ताकि वो आया तो वहीं पे रुक गया। जैसे बच्चा है, किसी एग्ज़ाम में कम नंबर लाया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बोलते उसको भूल जाओ, अब मेहनत करो ताकि तुम्हारा जो अगला एग्ज़ाम और पिछला जो कम नंबर आया था दोनों मिला के तुम्हारा एवरेज निकले, तो फिर से तुम्हारा 93, 94, 95% आ जाए। कहने का मतलब क्या होता है ना, धरती मोशन में रहती, कंटिन्यूअस मोशन में रहती है। इंसान को भी जीवन को अपने मोशन में रखना है, और अपने अंदर के मोशन और इमोशन को, जो लाइफ फोर्स है, उसको चेक करते रहना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम मोशन में हैं, हम काम तो कर रहे हैं जो सब लोग करते हैं, लेकिन पास्ट की समस्याओं से, पास्ट की बातों से, गिल्ट से, हाँ, लोगों की कही हुई बेकार की बातों से घिरे हुए, तो फिर उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। काम करने का मतलब है वो काम करना, वो चीज़ सोचना कि जिससे मेरा ग्रोथ हो सके। हो सकता है भगवान का चिंतन से ही आपका ग्रोथ हो रहा है। बहुत बार होता है ना, हम चुपचाप बैठते हैं, शांत भाव से बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो क्या होता है कि अच्छे अच्छे विचारों का सृजन होने लगता है। वो अच्छा विचार कोई और नहीं देता है, आपकी आत्मा बैठे श्री कृष्ण देते हैं। जो अमूमन होता क्या है ना कि जब हम बेकार के बाहियात के लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो छुप जाता है कहीं जा कर के, क्योंकि हम उनकी बातें को ना इतना ज़्यादा दिमाग में भरते जाते हैं कि हमारी जो अंदर की आवाज़ आती है वो दबने लगती है। इसलिए लाइफ में ना हमेशा बढ़ते रहो, मजबूर बन के मत जियो, मजबूत बन के जियो। ठीक है, पिछला था वो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मजबूर मत बनो। इतना अपने आप को स्ट्रांग कर लो, मजबूत बना लो कि लोग आपके सामने आके खड़ा होकर बेकार की बात कहने की हिम्मत ही ना करें। क्योंकि लोग ना उसी को तंग भी करते हैं, डराते धमकाते चढ़ के उसी के ऊपर रहते हैं जो इंसान दब के दुबक के सुबक के रहता है। वो इंसान जो आपको तंग कर रहा है ना, अगर दूसरा स्ट्रांग आदमी आ जाए ना तो उसको तंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यह इंसान हमको परेशान करके छोड़ देगा। कहने का मतलब क्या है ना, अपना हमेशा स्ट्रॉन्ग नया वर्सन तैयार करके रखा करो, और वो तभी होगा जब मन के अंदर नए सोच का सृजन चलता रहेगा कि हाँ हमको क्या करना है। और लाइफ में ना किसी भी एज में ऑप्शन की कमी नहीं होती है, ठीक है। हम कह देते हैं ना आराम से कि अरे अब तो मेरा जीवन ख़त्म, नहीं, जीवन नहीं ख़त्म, जीवन तो फिर से शुरू होने वाला है। आपका जो भी XYZ, जो भी आपकी वर्तमान में एज है, अगर अभी से आप अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, अपने ऊपर काम करके जाओगे, मन के इमोशन को मजबूत बना के जाओगे, तो अगले जन्म में जब भी आप आओगे आप शुरू से ही स्ट्रांग रहोगे। जैसे बच्चा होता है ना, अगर पहले क्लास से ही अच्छे से पढ़ रहा है तो उसको आगे के क्लासों में प्रॉब्लम नहीं होती है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि अपने जीवन को ना हमेशा डायनेमिक मोशन में रखा करो, मन को भी स्ट्रांग रखा करो, मन में नए नए विचारों का सृजन करते रहा करो, अच्छी किताबें पढ़ो, और सबसे बड़ी बात अच्छी चीज़ों पे चिंतन करते रहो, लाइफ स्ट्रांग बनेगा।